जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नूर इस्लाम। जी, जी, जी। जी, मैं इस्माइल बाट्टी वाला बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, जी, जी। अभी जो मैंने फ़ोन किया है वो जानकारी करने के लिए कि 3 दिन पहले जी, हम लोगों की जो बातचीत हुई थी जिसका रिकॉर्डिंग देश को भेजा गया। जी। वो ये था कि असम के कुछ लोगों को वहाँ की सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में जो ज़मीन खाली है, जहाँ ना बस्ती है, ना आबादी है, ना दाना है, ना पानी है, वहाँ ले जाके छोड़ दिया था। इसके ऊपर ही हम लोगों की चर्चा हुई थी और सरकारी मशीनरी को सबको भेज दिया गया था। जी, जी। तो अभी जो मैंने फ़ोन किया है वो ये जानने के लिए कि आज जो है 1 जून को जी। क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ असर हुआ है हम लोगों की बातों का या असर नहीं हुआ है हम लोगों की बातों का? ये जानकारी बताइए। जी, जी, मैंने उस दिन भी बताया था कि 23 तारीख से लेकर जो लोगों को सस्पेक्टेड फॉरेनर, जी, ये फॉरेनर नहीं है, हुँ, सस्पेक्ट करके, जी, तो काफ़ी लोगों को अचानक 23-24 दो रात को पकड़ के जी, लेके गया। जी, और मैंने बताया कि कुछ लोगों को जैसे कि शुक्रवार को पकड़ा, शनिवार को छोड़ दिया, फिर संडे रात को फिर पकड़ा, जी, उसके बाद कोई आता-पता नहीं है। जी, फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद पता चला कि नो मैन्स लैंड जो होता है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में, जी। वहाँ छोड़ा गया है। तो ये नो उसके मेन्स जी, लैंड जी, क्या होता है ज़रा हिंदी में बताइए ताकि लोगों को समझ में आए? जी, नो मैन्स लैंड मीन्स जैसा कि इंडिया बॉर्डर होता है, अच्छा, दूसरी तरफ बांग्लादेश बांग्लादेश कुछ भी कोई भी देश का हो, जी, तो ये ज़्यादा बांग्लादेश का बॉर्डर की बात है, बांग्लादेश का बॉर्डर, हाँ, तो इंडिया बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में लैंड रहता है, अच्छा, जहाँ में लोगों जगह का कोई मतलब ज़मीन रहती है। जमीन रहते हैं, वहाँ जी, में हाँ, कोई आबादी नहीं होता है, कोई आदमी रह नहीं सकते हैं। जी, वहाँ में खेती-बाड़ी करता है, यहाँ का वहाँ का लोग, जी, जैसे कि इंडिया का हो, कोई बांग्लादेश का हो। जी, तो खेती-बाड़ी होता है, वहाँ में कोई माने कि लोग वहाँ में घर बना के रह नहीं सकता है। अच्छा, अच्छा, वैसा जगह में यहाँ में क्या किया, आपको अचानक पकड़ के 23-26 को पकड़ा। जी, फिर वहाँ लेके अचानक रात को जो उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये बताना ज़रूरी है जी, ज़रा, जी, क्योंकि इंडियन लोगों को असम पुलिस ने पकड़ा, जी, फिर अचानक रात को बॉर्डर की तरफ लेके गया, जी, फिर बॉर्डर के पास वहाँ रुका, जी, रुकने के बाद इंडियन रुपी क्या है चेक किया, जी, वो पैसा इंडियन रुपी ले लिया, फिर अच्छा, बांग्लादेशी पैसा दे दिया उनको, अच्छा, उनसे बांग्लादेशी यानी रुप हाँ, मतलब इनको जिनको वहाँ पर छोड़ा था उनके जेब में जो इंडियन रुपया था उसको ले लिया, जी, जी। यानी हमारे हमारे लोगों ने। हमारे लोगों ने, हमारी पुलिस, असम हाँ, पुलिस वही या वही बीएसएफ। वही आसाम के डिपार्टमेंट ने ना, जी, सुरक्षा जी, कर्मी जी। ने जी, उनके जी। जेब से इंडियन रुपया ले लिया और जी, उनको बांग्लादेशी रुपया दे दिया, जी, यही जी, ना? जी। हाँ जी, जी। जी, अच्छा, हाँ, फिर बोला तुम वहाँ चला जाओ और बोलना कि तुम लोग बांग्लादेशी हो क्योंकि बांग्लादेशी पैसा है तुम्हारे पास। जी, तो देखिए अचानक जैसा कि 23 तारीख को पकड़ा, 26 तारीख को पकड़ा, फिर जैसे कि 24 तारीख को पकड़ के छोड़ दिया। जी, हाँ, 25 गया, 25 तारीख को छोड़ दिया, फिर 26 तारीख को पकड़ा अचानक रात को जी, अंधेरे में, जी, लेके वो लोगों को वहाँ बस अचानक रात के अंधेरे में लेके गया, ऐसा किया। जी, दूसरा दिन जो ये घर के लोग वहाँ गया, जैसे कि दरंग एसपी, जी, दरंग का लोग दरंग एसपी के पास गया, जी, आपको उदलगुरी उदलगुरी एसपी के पास गया, जी, लेकिन अचानक बोला कि नहीं, ऐसा आदमी है ही नहीं यहाँ में। जी, लेकिन पहले पहली सवाल है, क्या हुआ बाद में बताएंगे हजरत। जी, पहला सवाल है, अगर ये फॉरेनर है, जी, अगर असम पुलिस ने फॉरेनर को पकड़ा, जी, उनको वहां में भेजना है, जी, इसमें भी आपको इंटरनेशनल लॉ का भी बात है, जी, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर किसी देश में घुसपैठिया है, जी, कौन देश का है, जी, जैसे कि अभी अभी अमेरिका ने जंजीर लगा के भेजा, जी, इंडिया का गवर्नमेंट, मोदी सरकार, 56 इंच का गवर्नमेंट कुछ बताया नहीं। जी, अच्छा ठीक है, भेज दिया। तो ये भेजने के बाद भी, क्योंकि अमेरिका सरकार ने बाकायदा बताया जी, कि ये इंडियन यहाँ में इलीगल माइग्रेंट है, जी, तो ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। जी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बात है, ये दूसरे देश से बताना पड़ता है। जी, तो बांग्लादेश सरकार से इंडिया गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बताया? जी, अच्छा, उसके बाद अगर फॉरेनर है तो दिन में क्यों नहीं पकड़ा, जी, रात में चोर के जैसा जी, अंधेरे में क्यों पकड़ा, जी, फिर दूसरे दिन क्यों बोला कि ये हमें कोई ऐसा आदमी है ही नहीं? जी, तो एक क्या माहौल है, जी, ये पहले सवाल है। जी, ये सवाल हम आपके जरिए पहले जी, भी उठाया था,
जी फिर उठा रहा हूँ। जी खैर, आपसे जब बात हुआ, बात होने के बाद डेवलपमेंट इंशाल्लाह हुआ, बाकायदा जी हुआ इंशाल्लाह। क्या क्योंकि डेवलपमेंट हुआ? जी जी काल अपने 65। अपने बात वायरल होने के बाद क्या डेवलप हुआ? जी जी वही बता रहा हूँ, हम हम्म, लोग की बात होने के बाद। क्योंकि देखिए, असम में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जी इतिहाद फंड के सिवा, जी हर लोगों ने असमिया जो मीडिया में ही बात किया। जी जो बात आपको नेशनलाइज हुआ ही नहीं था, जी लेकिन आपके जरिए पहले नेशनलाइज हुआ। जी क्योंकि ये जो बात है, मुद्दा है, ये इंडियन गवर्नमेंट का मुद्दा है, जी ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है। जी हाँ तो जब हम लोग नेशनलाइज नहीं होगा बात को, तो कैसे सुनेगा। जी लेकिन आपके जरिए जब बात हुआ, ये जी बात को नेशनल लेवल पर हुआ। जी ये बड़ी बात नहीं है कितना लोगों ने देखा, जी आम आदमी ने। नहीं लेकिन बाकायदा आईबी हो, एसबी हो, माने आपको मिनिस्ट्री ऑफ अपने होम अफेयर्स हो, जी जी हैं, तो उनको पता चला। जी इसके लिए काल 65 लोगों को आपस लाने के लिए मजबूर हुआ असम सरकार। काल मतलब कल, जी 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 यानी 31 तारीख को। 31 तारीख को, यानी कि सैटरडे को। जी तो 65 ला लोगों के को वहां पर से ला करके उनके घर फिर पर अपना, छोड़ा। हाँ, अचानक रात को छोड़ दिया। तो ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है जी जी नूर जरूर। इस्लाम साहब, आपके जो आवाज आपने बुलंद की नेशनल लेवल पर हिंदी भाषियों को जनाने के लिए, ये उसका असर है कि जो है एक ही दिन के अंदर जो है 65 लोगों को लाके छोड़ दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो गुफ्तगू है, ये जाने के बाद में सारे लोगों को लाके वो छोड़ेंगे। जी जी उसके बाद जो कल 65 लोगों को छोड़ा, उसके बाद मैंने फिर असमिया मीडियम में भी, क्योंकि असम का जो वजीर आला है जी हेमंत बिश्व शर्मा जी, जी उनसे सवाल किया कि कितना लोगों को अचानक हाँ ये जो इलीगल जी ऑपरेशन चलाया गया था, जी क्योंकि लॉ को ब्रेक करके जी कितना लोगों को पकड़ा, कितना लोगों को पुशिंग किया था जी नो मेंस लैंड पे, जी और कितना लोगों को डिटेंशन कैंप पे भेजा गया, जी ये डाटा देना चाहिए। जी तो ये सवाल किया। जी उसके बाद कल फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जी बताया कि 3 तरह का यहाँ विदेशी है। जी ठीक है, एक तरह के 1 महीना 10 दिन 5 दिन पहले यहाँ में आया। जी दूसरी है डिक्लेयर फॉरेनर है। जी तीसरी है डाउटफुल है। जी उसके बाद फिर मैंने आज क्वेश्चन किया जी असम में, आपके माध्यम से भी क्वेश्चन, मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, जी ताकि ये सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा जी नहीं, जी देश के वजीर आजम से भी सवाल है। जी क्योंकि एक अचानक बीएसएफ होते हुए जी अचानक कैसे बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठिया हो रहा है। जी क्योंकि बीएसएफ का जवान रहते मतलब हुए तुम्हारा कैसे आता है यहाँ। नूर इस्लाम, तुम्हारा जिस कहने का तरह से मतलब बॉर्डर को सील करना चाहिए था, हाँ जैसे हाँ कि चाइना बॉर्डर एक हो, सेकंड एक आपको सेकंड पाकिस्तान बॉर्डर हो, हाँ इसका बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, जो हाँ सील होना चाहिए, हाँ ये सील क्यों नहीं कर रहा है? जी अच्छा, क्यों? मतलब नूर इस्लाम, तुम्हारा कहना ये है कि जो बॉर्डर है और हमारे सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद हैं, उनके होते हुए जो है अगर असम सरकार इस तरह की बातें करती है कि लोग आ रहे हैं, तो जी नूर इस्लाम का सवाल है भारत सरकार से और असम सरकार से भी कि वहां पर सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद भी कैसे आ रहे हैं। यही सवाल है जी ना जी तुम्हारा? जी 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 बराबर बराबर। जी दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर फॉरेनर है। अच्छा तो मेरा सवाल है, डिक्लेयर फॉरेनर जो होता है, हो रहा है, जी क्योंकि ये कई सारा मुद्दा है। जी ये मुद्दा भी अब हमको देखना पड़ेगा, देश के जनता को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जी जैसा कि किसका होता है, जी गरीब लोग, अनपढ़ लोग, जी जैसे कि मजदूरी के लिए बिहार का लोग दिल्ली में मजदूरी करने के लिए जाते हैं कि नहीं जी जाते हाँ हैं, जाते हैं बॉम्बे जाते हैं, जी आपको तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हर कहीं स्टेट भी में जा जाते हैं। सकते हैं। जी जी आसाम में भी आते हैं। जी क्योंकि गरीब लोग हैं, जी अपना परिवार घर चलाने के लिए ये देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जा सकता है, हाँ, उसको रोटी चाहिए होगा तो जहां मिलता है वहां जाता है। जाते हैं। जी तो इसी तरह से जैसे कि लोअर असम, अपर असम, असम में जी एक असम है, लेकिन जैसे कि धुबड़ी लोअर असम कहते हैं। जी फिर आपको तिनसुकिया बोलेंगे अपर असम में, तिनसुकिया, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, जी बोकाघाट, जी ये तो अपर असम कहते हैं। जी तो क्या होता है कि लोअर असम का लोग वहां में काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए। जी कोई रिक्शा चलाता है, जी कोई राजमिस्त्री काम करता है, कोई पेंटर है। जी तो वहां में जाके तो भाड़ा घर में रहता है, किराए का घर में रहता है। जी तो देखिए, ये आज से नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, जी क्योंकि मैं गुवाहाटी में 20 साल 15 साल रहा, जी अ- असम का हर कोने पे घुमा, जी तो मुझे इस बारे में पूरा तजुर्बा है। जी जहां में मुसलमान लोग रहता है, जी वहां में अचानक पुलिस जाता है रात को 1:30 बजे, अच्छा रात को उठाते हैं। अच्छा आज से नहीं, कांग्रेस सरकार हो,
आपको महंतों का सरकार था एजीपी, तो जी भी ये अचानक जाते थे, उठाते थे, जी थाने पे लेके गया, जी रात को रखा, जी फिर वहां में उन लोगों के साथ 10 एंगल का एकदम सब ले लिया, जी लेके 1500 लिया नहीं लिया अलग बात है, छोड़ दिया। जी। फिर वो लोग गया सप्ताह 15 दिन, एक माह, एक मतलब महीने 2 महीने। इसमें से ये भी निकल के आता है तुम्हारी बातों से, जो जी उनके साथ हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार भी है, जी। भ्रष्टाचार भी है। ना भ्रष्टाचार हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा एक कॉमोनियल है भ्रष्टाचार। लिया कि नहीं लिया वह बात हम नहीं उठाना चाहते, अच्छा। क्यों अचानक क्यों वहां जाते हैं पुलिस, जी जी जी। अचानक जाके उठाते हैं, हाँ फिर रात को सारा रात रखता है जी थाने पे। जी 10 जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, जी जो सजा छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ते हैं, जी क्योंकि ये बात अलग बात है। जी अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलेंगे, अच्छा लेते हैं, छोड़ देते हैं। जी जी लेकिन मानिए कि धुबरी से एक लोग गया, जी अपर असम में डिब्रूगढ़ में काम किया, जी रिक्शा चलाता है, जी फिर वहां से दूसरे दिन सुबह जब आया, आने के बाद रिक्शा पे चलाया, 2 महीना 3 महीना रहा, चला आया घर में, जी ठीक है। जी इनको अचानक आपको हम एफटी में केस चलाते जी थे, जी तो एफटी से नोटिस जो जाएगा जाएगा सबका होगा, जहां में भाड़ा था, किराया था, जी आपने एड्रेस पे तो नहीं बेचता है, जी नहीं बेचते वो लोग, जी तो वहां में क्या होता है, नोटिस उसको मिलता ही नहीं है, जी। कोर्ट में वो जाता ही नहीं है, कि पता ही नहीं है उसको। अच्छा हाँ, 1 साल चला, बस एक्सपर्टी हो गया, अच्छा। क्या डिक्लेयर फॉरेनर है, क्यों, ये हमें प्रेजेंट नहीं है, पर जी प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, अच्छा। ये हो गया एक मुद्दा। मतलब उसे खबर भी नहीं होती है, जी और कोर्ट में डिसीजन आ जाते हैं, एक्सपार्टी हो जाती है कि सामने वाला जो है अप्रोच नहीं किया। जी जी जी। जी। अच्छा, तो अब नूर इस्लाम, जी दूसरा ये कहना है, सवाल ये है कि जो वहाँ की जो तंजीमें हैं, जमीयत उलमा काफ़ी मजबूत हैं, आंसू बहुत मजबूत है, आंसू नहीं, आंसू हाँ, नहीं, आंसू आंसू। आंसू आंसू जी बहुत मजबूत है, और भी कई संगठन हैं जो मजबूत वहाँ पर हैं। और जी उस दिन जो बातें हुई थी कि भाई उनके साथ जो है एक ऑनलाइन मीटिंग करने की कोशिश करें, और उनको भी अगर वो काम करना चाहते हैं, इस मसले का हल करना चाहते हैं, तो हमारे ज़रिए जो है देश भर में आवाज़, ये देश क्या दुनिया भर में आवाज़ जा रही है ये। और जो तुमने पहले कहा कि पब्लिक में से कोई सुने ना सुने, लेकिन डिपार्टमेंट तो सारा सुनता है और देखता है। तो जी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो पब्लिक नहीं सुनेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट को भी सुनाना चाहते हैं कि भाई आपसे यहाँ जो चूक हो रही है, तो जो ये ऑनलाइन अगर मीटिंग करेंगे, तो वो जी मीटिंग भी जो है वो जी सारे डिपार्टमेंट को जाएगा, भारत सरकार के जी सारे डिपार्टमेंट को जाएगा, असम सरकार के सारे डिपार्टमेंट को जाएगा। तो मैं समझता हूँ उस पर जो है काफ़ी इनको हिम्मत भी मिलेगी, इन तंजीमों को, इन संगठनों को काम करने के लिए। हम मुंबई में रहते हैं, और मुंबई जो है एक बड़ी राजधानी है, आर्थिक राजधानी है हमारे देश की। यहाँ की आवाज़ दुनिया में पहुँचती है। मैं उन सब से तंजीमों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग आसाम में जो बात कर रहे हैं, आसामी भाषा में बात कर रहे हैं, वो आवाज़ जो है आसाम के बॉर्डर के अंदर ही रह जाती है, उसके बाहर नहीं आती है। इसलिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ करने का उनको अवसर मिल जाता है। इसलिए आप लोग सामने आएँ, देश के सामने आएँ, हिंदी में अपनी बात को जो है देश के सामने पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने भाषा में दुखड़ा सुनाएँगे, यानी अपनी तकलीफ सुनाएँगे, और मैं समझूँगा ही नहीं, तो हम क्या मदद कर पाएँगे आपकी? तो पहली बात तो ये है कि देश ने जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में लोगों ने, इन तंजीमों ने आना चाहिए, और अपनी बात हमारे ज़रिए देश को पहुँचाने की कोशिश करें। ये तंजीमों को मेरा ये संदेश है। जी, नूर इस्लाम। जी जी। आपका सवाल का जवाब में मैं आऊंगा इंशाल्लाह, हाँ। जी, लेकिन मेरा बात इसमें, क्योंकि देश की जनता को समझने के लिए जी, वो मैं दो बात मुझे वहां में ऐड करना जरूरी है। जी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ऐड कर दूं। हाँ, बोलो, बुरा क्या मानने का है? जी जी जी। तो इसमें क्या होगा, ये तो हो गया डिक्लेयर फॉरेन का एक मुद्दा हो गया। जी, दूसरा मुद्दा हो गया कि मेरा मेरा एविडेंस है मेरे पास, हाँ, मैं कोई भी बात कहता हूँ या बोलता हूँ, तो जी, उसके लिए मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस लेके बात करता हूँ, क्योंकि सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जी, जी, अच्छा, तो ये हो गया डिक्लेयर फॉरेनर का एक पहलू बताया मैंने। दूसरी पहलू मैं बताता हूँ जी, कि एक आदमी ने भूटा लिस्ट में नाम दिया, जी, 10 साल 20 साल, ठीक है, नाम का कोई गलती नहीं है, पिताजी का नाम भी ठीक है। जी। अचानक क्या होता है, उसका पिताजी के नाम की जगह उसका बड़ा भाई का नाम आ जाता है। अच्छा,
तो ये काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। हम्म। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, अगर ज्यादा से अगर सबसे ज्यादा, जी। वो क्या होता है, उसको क्या बोलता है कि बात नहीं बोलने से नहीं सुनता, क्या बोलता है उसको? लापरवाही। लापरवाही। जी। लापरवाही अगर है तो एक इलेक्शन डिपार्टमेंट में है। अच्छा। अगर चाहे वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो, जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जी। क्योंकि मैं ये असम के लिए नहीं, और इंडिया के हर स्टेट में दो चार स्टेट का हवाला मैं दे सकता हूँ, जी। क्योंकि ये करेक्शन होता नहीं है। जी। 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 करेक्शन देने से नहीं होता है, जी। फिर अचानक 2 साल 3 साल बाद डी वोटर का नोटिस आ जाता है। जी। ये जो लोग होता है ज्यादातर अनपढ़ और गरीब लोग होता है, जी। मजदूर लोग होता है। जी। तो फिर केस चला रहा है, जी। वकील को पैसा नहीं देंगे तो वकील थोड़ी खड़ा होगा, नहीं होता है। जी। उसके लिए भी डिक्लेयर फॉरेनर हो जाता है, जी। लेकिन इनको पता ही नहीं चलता डिक्लेयर फॉरेनर है। जी। सीएम ने कल बताया कि इसको राइट है जुडिशरी जाने के लिए, हाई जी। कोर्ट में जाने के लिए। जी। ठीक है, हाई कोर्ट जाएगा तो जाएगा कैसे? जी। उनको तो पता चलना पड़ेगा, जी। समझना तो पड़ेगा। जी। ये भी एक पहलू है। जी। तो इस तरह से बनाया जाता है। जी। जी। अच्छा, तो नूर दूसरी बात इस्लाम। और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। दूसरी बात है, मैं हाई कोर्ट में एक केस को मैंने देखा, जी। उनको डिटेन किया, डिटेंशन कैंप पे है, उनको जी। बेल के लिए, जैसा कि जितना बड़ा आज आप देखिएगा, विजय माल्या हो, जी। अदानी हो या अंबानी हो, जी। उनका कोई क्रिमिनल केस हो, नॉन बेल सेक्शन, जी। जो नॉन बेल सेक्शन का केस में अगर बेल का बात हो, जी। अगर तुरंत बेल माने बेल का सुनवाई होता है कि नहीं? जी हाँ। जो होता है, क्योंकि ऑर्डर गोस्वामी जो है, उनका जो बेल का, जो जी। महाराष्ट्र के सरकार ने जब उनके खिलाफ आपको इल्जाम लगाया था, बेल के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा हो गया, साथ साथ में बेल के आपको हियरिंग किया। जी। लेकिन उसी के साथ हाथरस में जो आपको ये करने के लिए गया था, जी। रिपोर्टिंग करने के लिए, वो तो अभी भी जेल पे है। जी। ये भी एक बात है। तो जी। देखिए, मैं जुडिशरी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जी। क्योंकि जुडिशरी पर अगर अच्छा ढंग का वकील होगा, जी। ढंग से अगर बात करेगा, तो जी। कोर्ट को समझ में आएगा। जी। अगर ढंग का वकील पकड़ेंगे तो ढंग का पैसा चाहिए, जी। 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 वो होता नहीं है। जी। तो ये बात मेरा कहना है कि आपके जरिए असम के वजीर आला, देश के वजीर आजम से भी गुजारिश है जी। कि डाटा है, इलेक्शन कमीशन का जो लापरवाही है, इनको रोकना पड़ेगा। जी। दूसरी बात है, हर एरिया में जी। एक तहसीलदार होता है, जी। सब डिविजनल कलेक्टर होता है, जी। उनके जरिए गांव में आपको विलेज, आपको क्या बोलते हैं, गांव बूढ़ा होता है हम लोग यहाँ में, जी। विलेज हेड होता है, उनके जरिए इनका डॉक्यूमेंट्स पहले देख लीजिए। जी। अगर ये बांग्लादेशी है या किसी देश का है, जी। उनको यहाँ से भगाइए। जी। लेकिन मेरा नजर में अभी तक ऐसा नहीं मिला। और जी। 2-4 लोग जो 25 लोगों को भेजा 4 साल में, जी। क्योंकि वो लोग, कोई लोग आया था, जी। जैसा कि यहाँ में बॉर्डर क्रॉस करके आया, साथ साथ में जी। पकड़ा, आप लोग ने भेज दिया, मगर जी। हम लोग का कहना नहीं है। जी। लेकिन यहाँ में उसका बेटा इंडियन है, जी। उसका भाई इंडियन है, जी। उसके बाप इंडियन है, जी। 20 में से उसका बेटा बेटी कैसे फॉरेन होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो सवाल तो ये सवाल है, बिल्कुल। जी। ये सवाल इसीलिए करना जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है सरकार को पता है। जी। अरे सरकार सोची समझी साजिश के तहत, जी। एक साजिश के तहत जी। यहाँ का मुसलमानों को, पहले हिंदू भी था, बंगाली भाषा का हिंदू, जी। अभी भाजपा आने के बाद उनको छोड़ दिया, जी। लेकिन मुसलमानों को सोची समझी साजिश के तहत जी। सताया जा रहा है। जी। जी। ये बात है। अब अच्छा, दूसरी बात आपने नूर जी जो है, जरा, अब ये बात थोड़ी लंबी हो रही है, इसको शॉर्ट करें, बात तो पूरी आ गई उसमें, जी लेकिन मैं जो इस वीडियो को सुनने वाले हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि ये जो वीडियो लोड होगी, इसके डिस्क्रिप्शन में 3 दिन पहले जो नूर इस्लाम के साथ हमारी बात हुई, जिस पे आसाम सरकार ने बहुत सारे लोगों को वापस लाया है, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जिन्हें भी सुनना होगा वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को सुन लें, जिसके ऊपर अमल हुआ है। जी दूसरी बात यह है कि जल्द से जल्द जो है नूर इस्लाम वहाँ के संगठनों के साथ में एक जूम मीटिंग करें, और वो जूम मीटिंग में हम भी हाजिर रहेंगे, और कुछ सुझाव हमने नोट कर रखे हैं, उनमें तंजीमों के सामने रखेंगे, और फिर इसको इलेक्शन कमीशन के पास भी अगर ये बात पहुंचानी है तो पहुंचाएंगे, भारत सरकार के पास पहुंचानी है तो पहुंचाएंगे, जहां जहां भी जरूरत होती है। और ये देश के जो लोग हैं, वो पहली बात तो ये है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, देशवासियों, अगर आप श्री रामचंद्र जी के मानने वाले हैं,
या शिव शंकर जी के मानने वाले हैं, या महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं, या महात्मा जो है महावीर के मानने वाले हैं, या जो है अपने गुरु नानक जी को मानने वाले हैं, या जो लोग हजरत ईसा को मानने वाले हैं, या जो हजरत मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, ये सारे लोग जो है ये इंसानियत परस्त लोग हैं। ये वो बांग्लादेशी हैं या बांग्लादेशी नहीं हैं, ये बात हो गई अलग। उसको टेक्निकल तरीके से, लीगल तरीके से देखा जाएगा और भारत सरकार से गुजारिश करेंगे कि उसको देखे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि पहले पहले वो इंसान हैं, उसके बाद वो बांग्लादेशी हैं या इंडियन हैं। तो जो लोग बॉर्डर पर भेज दिए गए हैं, बहुत लोगों को तो वापस लाया गया है, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, आप सभी लोगों से गुजारिश है जो इंसानियत परस्त लोग हैं कि उनका थोड़ी सी आप लोग देखभाल करें, उनको खाना पानी वगैरह जो कुछ आपसे हो सकता है उनको पहुंचाने की कोशिश करें। मैं वहाँ के बॉर्डर के आसपास रहने वालों को उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। जी नूर इस्लाम, और ये मीटिंग जो है वो जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। जी जी हजरत, एक मिनट, क्योंकि वो आपने जो बोला था मीटिंग हो जाता, लेकिन अचानक मेरा कल आपको बोला कि मेरा जैसे कि मीटिंग कल होने वाला था, जी 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 तो मैंने कल भी बोला कि कल और एक मीटिंग हो गया, जैसे कि हर तंजीम गुवाहाटी में मिला था, जी मैं भी वहां में भी पहुंचने वाला था, जी लेकिन अचानक शुक्रवार रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जी जी मेरा गाड़ी। जी तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का दुआ की बरकत से जी उतना मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। जी इंशाल्लाह गाड़ी का नुकसान हुआ अलग बात है। जी तो इसीलिए मैं ना गुवाहाटी, मस्कवा में प्रागज्योतिष जो हॉल है वहां में आमसो का लीडरशिप में एक मीटिंग वहाँ अरेंज किया गया था, जी जी लेकिन वहां में भी मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि जी मेरा हालत भी ठीक नहीं था। जी और इसके लिए मेरा मोबाइल भी वहाँ खो गया। जी फिर कल सिम निकल के एक दूसरा मोबाइल पे रात को एक लड़का को बुलाया, जी एक मोबाइल लाया, फिर सिम निकल के रात से एक्टिव हुआ, जी सीधे सुबह आपसे बात हुआ। जी इसलिए वो मीटिंग, जूम मीटिंग में अरेंज नहीं कर पाया। हाँ, इसके लिए मैं तो अभी कब कर पाओगे? जी जी जी, मैं कल सुबह, मोबाइल तो अभी तक मेरा नहीं है, मेरा क्या मोबाइल, क्या चीज? मोबाइल जो है, ये हाँ जो मोबाइल है, ये हाँ मोबाइल ठीक नहीं है, कल दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मोबाइल मेरा पास है हाँ ये एंड्रॉइड है, हाँ। लेकिन इसमें लोड नहीं लेता है। अच्छा, और वो तो ठीक है, अगर आप मोबाइल ले पाते हैं तो अच्छी बात है, ले लीजिए। और अगर नहीं मोबाइल ले पाते हैं तो 1-2 घंटे के लिए किसी दूसरे की मोबाइल में सिम डाल के भी तो काम कर सकते हैं। ना वो हमें फिर आपको क्या बोलता है, जीमेल लॉगिन करना पड़ता है, काफी सारा मुद्दा है वहाँ अच्छा में, अच्छा, हाँ वो क्योंकि होता है, अगर वो बराबर। करेंगे फिर मोबाइल उनको दे देंगे, वो जीमेल यूज होगा, जी काफी जी सारा जी। प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मैं मोबाइल कल, चल आ जाएगा मोबाइल इंशाल्लाह। अच्छा तो कल 4 बजे तक मोबाइल आएगा, फिर मैं अच्छा। एप्स डाउनलोड करके सब रेडी करके फिर रात को आपको बताएंगे इंशाल्लाह तो कि मतलब कल तो मीटिंग नहीं, कल हो पाएगी या नहीं, नहीं हो पाएगी? कल नहीं हो पाएंगे। कल नहीं हो पाएगी। तो परसों यानी जी जी, तीन मंग 4 तारीख, 3 तारीख को। 3 तारीख को, तीन जी, तारीख को ए लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 3 तारीख को रात को कितने बजे हम करेंगे मीटिंग? 8:30 बजे। 8:30 बजे। ऐ लोगों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों तक अगर ये लिंक पहुंचती होगी, हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नूर इस्लाम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी उस मीटिंग को ज्वाइन करें और आसाम में जो कुछ चल रहा है आप लोग अपने कानों से सुने, ये मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद नूर इस्लाम, जी जी, जानकारी देने के लिए। जी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।